जानकारी एक एक करके जानना बेहद जरूरी। जहां पर दोस्तों किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने लगाए थे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में आईटी सेल, भाजपा की आईटी सेल ने क्या कहा आपको जानकर भी हैरानी हो। एक तरीके से इसे मजे उड़ा रहे हैं, एक तरीके से सांप्रदायिक रैली बताई जा रही है। दूसरी बड़ी अपडेट, किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता, किसानों को दिल से सलाम। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे दोस्तों किसान महापंचायत 21 किलोमीटर तक जुटी थी भीड़। जी हां, 20 लाख लोग राकेश टिकैत का दावा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे, किसान चप्पे चप्पे पे है तैनात। जी हां, पश्चिमी यूपी में इस बार भाजपा की बढ़ेगी मुश्किलें। अगली अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु बॉर्डर खाली कराने की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार। बड़ी अपडेट, कहा हाईकोर्ट जाइए, लगा बड़ा झटका। इस बीच अगली अपडेट, कॉलेज पहुंचे सीएम योगी का जोरदार विरोध, लड़कों ने मांगा रोजगार, पूछा भर्तियां कहीं आई महाराज जी। जी हां, जोरदार विरोध हुआ, सुनते आगे बढ़ते गए योगी। एक एक करके जानेंगे। जहां पर सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ, कहा आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगा, परेशान ना करें। दूसरों एक एक करके जानना जरूरी। जहां पर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबानियों ने आखिरकार कब्जा कर लिया अमरुल्लाह सले, छोड़ भागे पंशीर, भागे तजाकिस्तान में। जी हां, कहा विद्रोहियों का छोड़ूंगा नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल लड़ने में विफल रहा बल्कि देश की विदेश नीति भी पूरी तरीके से चौपट रही, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों किसान महापंचायत में राकेश टिकैत द्वारा लगाए गए अल्लाह अकबर के नारे, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इसको लेकर गोदी मीडिया एक तरीके से अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में किसान महापंचायत हुई है और इसको महापंचायत में किसान संगठनों ने हर जाति, धर्म, वर्ग और राज्यों के लोगों को शामिल होने की बात कही है। महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत एक तरीके से 6 सेकंड की वीडियो क्लिप वायरल हुई है, जिनमें राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दिखे थे। टिकैत का नारा महापंचायत के मंच से ही लगता हुआ दिखा। इस बीच अगर बात करें हम राकेश टिकैत के इस नारे के बाद, अब गोदी मीडिया उसको लेकर अलग से ही स्टेटमेंट जारी कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक नारे के तौर पे बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में छोटे क्लिप वायरल किए जा रहे हैं। अगली अपडेट, किसानों के समर्थन में बोले राहुल गांधी, डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के बाद सोमवार को आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत का भाग्य विधाता डटा हुआ और निडर भी है। उन्होंने किसानों की महापंचायत में उमड़ी भीड़ को एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि डटा है और निडर, इधर है भाग्य विधाता। दरअसल बड़े पैमाने पे लाखों लोगों का जो हुजूम था, उसी तस्वीर को राहुल गांधी ने शेयर करते हुए किसानों की जहां तारीफ की, वहीं मोदी सरकार को एमएसपी को लेकर बड़ा हमला भी बोल दिया है। अगली अपडेट, तो दोस्तों किसान महापंचायत में कल देखी जोरदार भीड़, 21 किलोमीटर तक जुटी रही भीड़, 20 लाख लोग, राकेश टिकैत का दावा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार यानी 5 सितंबर 2021 को ही किसान महापंचायत 21 किलोमीटर तक करीब 20 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। यह दावा भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की। उन्होंने सोमवार यानी 6 सितंबर 2021 को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकारों से कहा है। इस बीच कार्यक्रम सफल रहा। उन्होंने कहा कि 21 किलोमीटर में फैली हुई, वहीं जहां एक तरफ राकेश टिकैत किसानों को लेकर पूरे प्रदेश भर में जाएंगे, उन्होंने कहा है कि भाजपा खासकर के पश्चिमी यूपी में एक भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर भी राकेश टिकैत ने बड़ा स्टेटमेंट दिया और किसानों ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। और आपको बता दें कि अगला प्रोग्राम 7 तारीख को हरियाणा में होने वाला है। अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु बॉर्डर खाली कराने की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट जाइए। अब किसान आंदोलन के चलते बंद हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर को खाली कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि वो अपनी अर्जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से दायर करें। सुप्रीम कोर्ट से सोनीपत के 2 लोगों ने अपनी याचिका में कहा था कि सड़क कई महीनों से बंद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से सड़क खोलने का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे ताकि लोगों का आना जाना आसान होता रहे, और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया है। अगली अपडेट, तो दोस्तों कॉलेज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार, लड़कों ने किया विरोध, मांगा रोजगार, पूछे भर्तियां कहिया हुई महाराज। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में गोरखपुर के सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज
पुलिस पहुंचे थे, उन्हें युवाओं का विरोध का सामना करना पड़ा। गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ का विरोध सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तमाम युवा सीएम के सामने नौकरी का मुद्दा उठाते दिख रहे हैं। हालांकि योगी के कोई इसका जवाब नहीं दिए और सीधा वो चले गए। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी दौरान आसपास खड़े तमाम नौजवान चिल्लाते नजर आए कि युवक योगी को देखते हुए पूछने लगे कि महाराज जी भर्ती अभी तक नहीं आई है, आर्मी का भर्तियां कहीं आई महाराज। हालांकि सीएम इन नौजवानों की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ गए, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। अगले अपडेट, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ, कहा आरोप साबित हो तो फांसी पर लटका लेना। दरअसल ईडी आज लगातार पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले मामले में सोमवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए थे। ईडी अभिषेक बनर्जी से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी उनकी पत्नी रुजिरा के साथ एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। हालांकि रुजिरा ने ईडी से कोलकाता में अधिकारियों के सामने पेश होने की अनुमति देने का आग्रह किया क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने की अनिच्छा व्यक्त की थी। अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा था कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी भी अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता के सामने ला सकती है तो वो खुद को फांसी पर लटका लेंगे। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 6 सितंबर को नई दिल्ली मामले में जांच के लिए अधिकारी के सामने पेश करने के लिए तलब किया गया था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को कुरैशी के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की गई है। रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर अजीत कुरैशी के खिलाफ मामला ये दर्ज किया गया है। इस बीच बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि अजीज कुरैशी पूर्व मंत्री आजम खान के घर उनके पत्नी और रामपुर के विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की तुलना शैतान व खून चूसने वाले राक्षस से कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुरैशी का विवादित बयान दो समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकता है और सांप्रदायिक दंगा भी भड़का सकता है। तो ये एक तरीके से बड़ा एक्शन तैयारी कर दी है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। अगले अपडेट, तालिबान के विरोध का आखिरी किला भी ढहा, पंजशेर घाटी पर तालिबानियों ने जमाया कब्जा। जी हां, अमरुल्लाह सलीक छोड़ भागे तजाकिस्तान। दरअसल तालिबान ने सोमवार को ऐलान किया है कि अब वो अजय रहा पंजशेर प्रांत पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान प्रवक्ता जबीबुल्लाह ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस जीत से हमारा देश पूरी तरीके से युद्ध के दलदल से निकल चुका है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक पंजशेर ही अफगानिस्तान का अकेला प्रांत था जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं था। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी एपी को बताया है कि रविवार तक हजारों तालिबानी लड़ाकों ने पंजशेर के 8 जिलों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे होता होता बड़े पैमाने पर पूरे पंजशेर पर कब्जा कर लिया है। और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ये है कि फिलहाल अब पंजशेर के जो करता धरता थे अमरुल्लाह सलेह, वो पंजशेर छोड़कर भाग चुके हैं और वो सबसे बड़ी बात यह है कि तजाकिस्तान भाग चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, नॉर्दर्न अलायंस के चीफ की भी मौत हो गई है। यानी पूरी तरीके से अफगानिस्तान ने तालिबानियों ने पंजशेर पर कब्जा कर लिया है और यहां तक कि गवर्नर हाउस और वहां के जिला पुलिस कलेक्ट्रेट पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये तालिबानियों का बड़ा एक्शन, बड़ी चढ़ाई कर दी है खास करके पंजशेर पर। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी अपडेट, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। दरअसल ट्राइब्यूनल एक्ट लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन्ना ने कहा है कि हमें लगता है कि सरकार को इस अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं है। सीजीआई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कोर्ट ने सरकार की जरूरी नियुक्तियां करने के लिए 1 हफ्ते समय देते हुए नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए त्वरित अनुमोदन और नियुक्तियों को याद दिलाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि फिलहाल लेकिन ट्रिब्यूनल के रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। आपको
बता दें कि केंद्र सरकार को नोटिस केंद्र कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर जारी की गई है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया और कहा है तत्काल इस पर भर्ती की जाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सरकार से भी कोई टकराहट नहीं चाहते हैं। अगली अपडेट, झारखंड मानसून सेशन दस्तक, जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीजेपी ने किया हंगामा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जवाब में मंत्री ने हनुमान चालीसा पढ़ी। जी हां, दरअसल झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे पर बवाल जारी है। दरअसल झारखंड की सियासत में इन दिनों नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को इस मुद्दे पे सदन में जोरदार हंगामा किया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक जय श्री राम के नारे लगाते हुए बेल में आ गए और विधानसभा अध्यक्ष से कार्य स्थगन पढ़ने की मांग की है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा पढ़ी और अपनी बात रखी। इससे पहले इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक जाल बजाज से और हरे कृष्णा हरे राम करते हुए नारा लगाने जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब तक नमाज के लिए कमरा आवंटन को रद्द नहीं किया जाता तब तक यह विरोध जारी रहेगा। दरअसल झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए एक अलग से कमरा आवंटित कर दिया गया है और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। सोमवार को सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी बात रखी है। तो ये हालत हो चुकी है दोस्तों, टकराहट जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी में बढ़ता डेंगू का प्रकोप। सीएम योगी ने किया हॉस्पिटल का दौरा, डॉक्टरों में के पैरों में जा गिरी महिला। क्या है हालत? दरअसल यूपी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे के कई जिलों में हॉस्पिटलों के मरीजों के बेड फुल बताए जा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर और फिरोजाबाद में दर्जनों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों का इलाज हॉस्पिटलों में चल रहा है। अकेले फिरोजाबाद में पिछले 15 दिनों में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटलों में पीड़ित मरीजों के परिजनों को रोते बिलखते देखा जा रहा है। रविवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। फिरोजाबाद में अपने बच्चे का इलाज कराने पहुंची बेबस मां डॉक्टर को देखते ही उनके पैरों में गिर गई और बच्चे की सलामती के लिए गिड़गिड़ाने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने बच्चे को एडमिट कराने के लिए परिजनों को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। अगली अपडेट, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता के ऑडियो क्लिप से मचा बवाल। साहू समाज को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, देना पड़ा इस्तीफा। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बीजेपी नेता प्रमोद जैन की ऑडियो क्लिप आने के बाद बवाल मच गया। इस क्लिप में जैन पूर्व मंत्री रामशिला साहू और साहू समाज के कई नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बोल रहे थे। इनमें सियासी बवाल तो मचा ही, साथ ही साहू समाज भी नाराज है। प्रमोद जैन की ऑडियो क्लिप में राजू नाम के किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। बवाल मचने के बाद प्रमोद जैन के जिला महामंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आक्रोशित हो गई। सेना के पदाधिकारियों ने भाजपा नेता प्रमोद जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों ने एएसपी DR पोर्ते को ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये इस तरीके के हालचाल हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें, गरम मिजाज के तेज प्रताप यादव ने बनाया नया संगठन प्रमुख बनकर, कहा ये अलग तरीके से चलेगा। बीजेपी ने लालू को घेर दिया है। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक नया संगठन बना लिया है। रविवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राजधानी पटना में अपने घर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बारे में बताया है। कहा है कि इसका नाम छात्र जनशक्ति परिषद रखा गया है, जबकि खुद इनके प्रमुख बने हैं। तेज के मुताबिक इसका गठन छात्रों के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने को लेकर किया गया है। गर्म मिजाज वाले सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों को बताया है कि RJD को सशक्त करने के लिए ये नया सामाजिक संगठन बनाया गया है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और बेरोजगारी सरीखे अहम मुद्दों को उठाने के लिए काम करेगा। बकौल तेज इसके लिए उन्होंने कहा कि जरिए बिहार में नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे जो कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंचेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, मुंबई में संघ पर विवादित बयान देकर बढ़ाई गई जावेद अख्तर के घर की सुरक्षा। दरअसल गीतकार लेखक जावेद अख्तर के मुंबई स्थित आवास के बाहर सुरक्षा सोमवार को बढ़ा दी गई है। भाजपा के एक विधायक ने अख्तर से उनकी उस टिप्पणी को लेकर भी माफी की मांग की है जिनमें उन्होंने RSS की तुलना कथित तौर पर तालिबान के साथ की थी। ये जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारियों ने कहा है कि जुहू इलाके में इस्कॉन मंदिर के पास स्थित अख्तर के आवास के बाहर पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
उन्होंने कहा है कि महिला कांस्टेबल सहित सुरक्षा कर्मियों को गीतकार के घर के बाहर तैनात किया गया है। अख्तर ने हाल ही में एक समाचार चैनल से कहा है कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथियों ने एक अनोखी समानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम लिए बिना गीतकार ने कहा था कि तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाजपा विधायक और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राम कदम ने अख्तर की टिप्पणी को निंदा की और मुंबई के विधायक ने कहा है कि अख्तर से जुड़ी किसी भी फिल्म को देश में तब तक प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा जब तक वो अपनी टिप्पणियों के संघ के पदाधिकारियों से माफी नहीं मांग लेते हैं। अगली अपडेट लेते हैं। 200 जनता दरबार महिला पहुंची, नीतीश कुमार से कहा जेडीयू विधायक ने कराई हमारे पति की हत्या, नीतीश कुमार भागते नजर आए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार को एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। पश्चिमी चंपारण जिले में पहुंची एक महिला ने सीएम को ही पार्टी के विधायक पर अपने पति की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। सोमवार को पटना में सीएम की जनता दरबार में पहुंची महिला कुमुद वर्मा ने अपने पति दयानंद वर्मा की हत्या करवाने वाले जदयू के वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पर आरोप लगा दिया। सीएम ने जनता दरबार में न्याय के लिए फरियाद करते हुए कुमुद वर्मा ने कहा है कि जदयू विधायक ने उनकी पति की हत्या करवाई है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधायक के नाम से एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन अभी तक पुलिस ने 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुमुद वर्मा की फरियाद को सुन इस मामले पर डीजीपी को आदेश दिया है। सीएम ने डीजीपी से पूरे मामले को देखने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी से बाहर कर रहे 3 करोड़ वोटर पर बीजेपी की नजर, अपने पाले में लाने का बनाया नया मास्टर प्लान। यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए बूथ स्तर पर सम्मेलन या फिर जातियों को साधने के लिए जातिगत समर्थन सम्मेलन कर रहे हैं। इसी तरीके से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब बीजेपी की नजर अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक वोटरों पर है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी स्टेट यूनिट को उन राज्यों में रह रहे लोगों को डेटा तैयार करने को कहा है। बीजेपी ने अपने सभी स्टेट यूनियन को लेकर बोला है कि वो अपने राज्यों में रह रहे यूपी के लोगों का डेटा तैयार करें और उनसे संपर्क करें। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, बंगाल आदि राज्यों में 3 करोड़ से अधिक यूपी के वोटर्स रहते हैं। इन लोगों से संपर्क साधकर बीजेपी इनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए सभी राज्यों ने इकाई के डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सभी लोगों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। तो बीजेपी एक अनोखे अंदाज में इस बार प्रचार करने की तैयारी है। अगले अपडेट, पंजशीर की धरती पर तालिबान ने लहराया अपना झंडा, नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर की मौत। जी हां, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे पंजशीर प्रांत को भी आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा है। पंजशीर में जो आई ताजा तस्वीरें आ रही वो बताती हैं कि वो तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने खुद भी दावा किया है कि उसने पंजशीर को पूरी तरीके से जीत लिया है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जिनमें एक में पंजशीर में तालिबान का झंडा लगा हुआ दिखा, दूसरी ओर तालिबानी पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर भी खड़े दिखे। हालांकि अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के करीबी ने आज तक से बातचीत की। तालिबान का दावा झूठा है और रेजिस्टेंट फोर्सेस पहाड़ियों से पंजशीर की रक्षा कर रही हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयर फोर्सेस भी उन पर हमले कर रही हैं। वहीं तालिबान की तरफ से एक दावा यह भी किया गया है कि उन्होंने रेजिस्टेंट फोर्सेस नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर सलेह को मोहम्मद को भी मार दिया है। तालिबान की तरफ से प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत को पूरी तरीके से जीत लिया गया है। आपको बता दें कि पंजशीर आखिरी प्रांत था जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं था। इससे पहले 15 अगस्त को काबुल पर जीत के बाद तालिबान ने पूरे अफगान पर कब्जा जमा लिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें बड़ी अपडेट जहां पर यूएन के बदले सुर। दरअसल यूएन ने भी अब तालिबान का समर्थन कर दिया। तालिबान के मुल्ला बरादर से संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की मुलाकात हुई। कहा है कि समर्थन जो है वो जारी रखेंगे। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन से पहले तालिबान के मुल्ला बरादर ने रविवार को काबुल में विदेश मंत्रालय में माननीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक तरीके से अपर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ट्वीट करके कहा है कि मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ साथ अपना समर्थन सहयोग तालिबान को जारी रखेगा। वही मार्टिन ग्रिफिथ ने ट्वीट करके कहा है कि अफगानिस्तान में लाखों जरूरतमंद को निष्पक्ष मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मैं तालिबान के नेतृत्व से मिला और इसी बीच पंजशीर प्रांत में रविवार को हुई लड़ाई में रेजिस्टेंट फ्रंट के प्रवक्ता और जाने माने पत्रकार फहीम दस्ती की भी मौत हो गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि तालिबान का ताबड़तोड़ एक्शन और इस एक्शन के बीच कहीं न कहीं एक तरीके से तालिबानियों का कब्जा अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रहा है। अब तो यूएन ने भी उनका समर्थन देने का ऐलान कर दिया है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी को चोट देने के लिए यूपी में किस दल को वोट करेगा किसान। दरअसल पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसानों ने एक तरीके से यूपी उत्तराखंड चुनाव से पहले बीजेपी को वोट की चोट देने का खुला ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने भले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन सूबे में किस पार्टी को समर्थन करेंगे इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें पिछले 2 दशक से जब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिस सरकार के खिलाफ हुई उसे सत्ता से हटना और विवाद होना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान आंदोलन का